शाम के 7 बजने वाले हैं। देश दिन भर की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रशांत जुरहे। अहम खबरें जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले खबर जयपुर से, जहां से एक दिलचस्प खबर है, जहां एक माता पिता को ही अपने बेटे के खिलाफ केस करना पड़ा क्योंकि वो अपने महज 5 महीने के बच्चे को किसी दूसरे को गोद दे रहे थे। छुट्टी का दिन होने के बावजूद कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। एक और अहम खबर राजस्थान के ही दूसरे शहर जोधपुर से, जहां पर आज सड़क पुलिस और लोगों के बीच जंग का मैदान बन गई। आखिर क्या थी वजह, क्या निकला हल, ये पूरी खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और अहम खबर है दिल्ली से, जहां पर पोस्टर वार जोरों पर है। जहां एक तरफ पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर लगा करके बीजेपी और पीएम को घेरने की कोशिश की गई, वहीं पलटवार अब बीजेपी की ओर से हुआ है और अब सवाल किए जा रहे हैं केजरीवाल से। क्या है पूरा मसला, ये भी बताएंगे आपको। वहीं एक और अहम खबर है जहां पर बारिश की वजह से लगातार लोग परेशानी में हैं और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ साथ कुछ और इलाके भी बारिश की वजह से किस तरह से चपेट में आए हैं। पूरी खबर हम विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। एक अहम खबर गुड़गांव से भी है, जहां पर सीसीटीवी में लाइव तस्वीरें कैद हुई है कि किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये पूरी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा एक अहम खबर आज के दिन से जुड़ी, सावन की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में हर तरफ किस तरीके से हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है, शिवालयों की ओर कैसे बढ़ रहे हैं भक्त, ये पूरी खबर विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की एक बेहद अहम खबर की, जो है राजस्थान से, जहां पर जोधपुर में सड़क आम लोगों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बन गई और यहां पर लोग पुलिस और निगम दस्ते पर जमकर पथराव करने लगे और इसके बाद पुलिस वालों को भी बदले में कार्रवाई करनी पड़ी। उस तस्वीरें आप भी देखिए। ये तस्वीर है जोधपुर की, जहां अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस और निगम दस्ते पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। इस पूरे बवाल में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखकर पुलिस और निगम कर्मचारियों ने मौके से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसके बाद भी लोग पुलिस और निगम कर्मचारियों पर पथराव करते रहे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया और घर घर जाकर लोगों को घरों से बाहर निकालकर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इसके बाद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को दोबारा शुरू किया। वहीं कोमेन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ ही कुछ और राज्यों में भी काफी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बीरभूम और हावड़ा के अलावा कई इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोलकाता में भारी बारिश के कारण महत्वपूर्ण सड़कों जैसे पार्क स्ट्रीट, अरमर स्ट्रीट, बेहाला, साल्ट लेक में पानी जम गया है। लगातार हो रही बारिश और जलभराव से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेन देर से चल रही है। कोलकाता स्टेशन में एक ट्रेन कैंसिल कर दी गई है और कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं कॉलेज जाने के लिए निकली थी, पर इतनी भारी बारिश के कारण सब जगह पे पानी अटक गया है और कुछ बसेस, टैक्सीज भी नहीं मिल रहे। टैक्सीज ओवर चार्ज कर रहे कहीं भी जाने के लिए। वहीं ओडिशा के कई जिलों में भी कोमेन तूफान का कहर बरपा है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। गांव में पानी इतना ज्यादा आ गया है कि नाव की मदद से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उत्तर भारत की कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोजमर्रा के कामों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी अगले 36 घंटों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई। मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। खासतौर से चारधाम यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील स्थानों पर भी सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा समेत कई जगहों पर भी बारिश के बाद हालात खराब हैं। इधर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे बसे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा भी कई और प्रदेश हैं जहां पर इसी तरह के हालात हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जोधपुर, अजमेर समेत कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश की पानी की वजह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। पानी भरने के चलते जोधपुर के लोहावट में करीब आधा दर्जन मकान ध्वस्त हो गए हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अजमेर में बारिश
आफत बन गई है लोगों के लिए। पानी भरने से सड़कें टूट गई है और राज्य के और कई इलाकों में इसी तरह की खबरें आ रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस तरह के हालात की वजह से 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अब खबर गुजरात से है। गुजरात के भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खास बात यह है कि पाटन में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से कुछ ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया है और इन लोगों की जान बचाई गई है। राज्य में लगातार बारिश हो रही है और अब तक 30 लोगों की मौत इससे हो चुकी है। और वहीं एक और अहम खबर, आईएसआईएस के संभावित खतरे को देखते हुए अब और ज्यादा मुस्तैदी का फैसला किया गया है और गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है जिसमें कि 12 राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी शामिल थे और इसमें आगे की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव ने की है। आईएसआईएस अब भारत के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार देश के कई राज्यों में आईएसआईएस के पनपते नेटवर्क का खुलासा होने के बाद अब सरकार इसे रोकने की कोशिश में जुट गई है। इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है कि पिछले कुछ समय से कैसे युवा कट्टरवाद की ओर रुख कर रहे हैं। आज हुई इस बैठक में आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने की घटनाओं के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में आईएसआईएस से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि अगर हम अपने बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योर हैं तो आने वाले समय के अंदर हम विश्व के अंदर भी अपना दंगल के अंदर कमाल दिखा सकेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए गए और बीजेपी और प्रधानमंत्री से सवाल किया गया, लेकिन अब पलटवार बीजेपी की ओर से हुआ है और अब सवाल पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली की सड़कों पर लगे ये नए पोस्टर देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से 526 करोड़ के खर्च का हिसाब मांगा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल सर से जवाब मांगते हुए ये पोस्टर प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल की तरफ से लगवाए गए हैं। बीजेपी ने इसमें दिल्ली सरकार के 526 करोड़ के विज्ञापन बजट का जिक्र करते हुए कई मुद्दों पर निशाना साधा। पोस्टर के मुताबिक इतने पैसे में 5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते थे, 200 नए स्कूल या 50 कॉलेज खोले जा सकते थे, 2000 नई बसें खरीदी जा सकती थी, 1000 कॉलोनियों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती थी, 5 लाख लोगों को पेंशन दी जा सकती थी। 526 करोड़ रुपए में से आप 5 लाख कैमरे पूरे दिल्ली में लगा सकते थे और महिला सुरक्षा बहुत अच्छी हो सकती थी। आप 200 नए स्कूल खोल सकते थे, 50 नए कॉलेज खोल सकते थे जिन कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई और भविष्य बनाने की आवश्यकता है। अब बीजेपी ने पोस्टर लगाए तो कांग्रेस ने भी मौका नहीं गंवाया। लगे हाथ अजय माकन ने लोकपाल की भी याद दिला दी। वो आम आदमी पार्टी जो 49 दिन के अंदर सरकार यह कह करके छोड़ करके भाग गई कि उनको लोकपाल बनाने नहीं दिया जा रहा। आगामी 14 अगस्त को उनके 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक लोकपाल का कहीं अता पता नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा है कि पोस्टर बीजेपी की हताशा को दिखाते हैं क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के नेता बेरोजगार हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बेरोजगार हो चुके हैं राजनीतिक रूप से लोग, कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर 4 जगहों पे रोजगार मेला लगा रही है। इन रोजगार मेलाओं में आने से वो राजनीतिक बेरोजगारी दूर होगी। आपका स्वागत है। भारत बांग्लादेश के बीच के ऐतिहासिक सीमा समझौते को आधी रात से लागू कर दिया गया। ऐसे हजारों नागरिक थे जिन्हें अपनी नागरिकता के बारे में ही पता नहीं था, लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि 14,000 नए नागरिक अब भारत में शामिल हैं। देखिए, हमको अभी बहुत दिनों के बाद ये हमारा जो स्वाधीन हुआ है, फ्रीडम मिला है, इससे हम तो बहुत खुश हैं। मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो बहुत दिनों से इसके पीछे लगे हैं, तो आज हम लोग बहुत खुश हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता लागू हो गया है। शुक्रवार आधी रात को दोनों मुल्कों के बीच बस्तियों की ऐतिहासिक अदला बदली हुई। इसी के साथ करीब 51,549 लोगों को एक देश मिल गया जो पिछले 68 साल से किसी देश का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब इन लोगों ने अपनी पसंद से नागरिकता चुनी है। बता दें कि सबसे पहले 1975 में भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 जून की बांग्लादेश यात्रा के दौरान समझौते के अमल के करार पर दस्तखत किए गए थे।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश सरकार ने बागी तेवर अख्तियार करने वाले आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप को वीआरएस उनकी मर्जी से नहीं दिया है, बल्कि उनका तबादला कर दिया और उनकी जगह दागी प्रदीप शुक्ला को सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह लाया गया है एनआरएचएम घोटालों के आरोपी आईएएस प्रदीप शुक्ला को। शुक्ला हाल ही में जेल से छूटे हैं। मायावती सरकार के दौरान हुए अरबों के एनआरएचएम घोटाले में वो सीबीआई के अहम आरोपी हैं। यूपी सरकार ने पहले तो उनका सस्पेंशन खत्म किया और अब उन्हें तैनाती भी दे दी। उधर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने पहले की ही तरह इस कार्रवाई के विरोध में भी फेसबुक वॉल पर लिखा है, लो जी हम सड़क पर आ गए। तो जन समस्याएं नहीं उठेंगी, अगर माँ बहनों की चीत्कार होती रहेगी और बलात्कार होते रहेंगे, जलाए जाते रहेंगे लोगों को, और तमाम तरह की और चीजें जो मैंने अपनी फेसबुक पर लिखता हूँ वो उठती रहेंगी, तो ये व्यवस्था तो एक तरह से कुव्यवस्था में बदल जाएगी। व्यवस्था कहाँ रहेगी? तो ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और लेकिन खबर अब एक दिलचस्प राजस्थान से, जहां पर जयपुर में माता पिता ने ही अपनी बेटी पर केस कर दिया। आखिरकार आज छुट्टी का दिन था और कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। दरअसल मामला ये था कि अपने ही बेटे को माता पिता ने किसी दूसरे को गोद दे दिया था। दादा दादी ने इसका विरोध किया था। राजस्थान के जयपुर में 5 महीने के बच्चे को गोद देने के मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला आ गया है। अदालत ने कहा है कि बच्चा माँ बाप के पास ही रहेगा और उसके दादा दादी और नाना नानी उससे जब चाहे तब मिल सकते हैं। फिलहाल बच्चा बाबा रामदयाल को नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि 23 जुलाई 2015 को एमपी के खंडवा में रहने वाले माता पिता ने अपने 5 महीने के मासूम को अपने गुरु को गोद दे दिया था। परिवार के मुताबिक उनके गुरु बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को गोद दिया। लेकिन बच्चे के दादा दादी और नाना नानी ने गोद देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि उनके बेटे बहू बुरे नहीं हैं, लेकिन गुरु ने उन्हें वश में कर रखा है। उन्हें आशंका है कि बच्चे का दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने आज्ञा दी है, हम दादा दादी नाना नानी उससे कभी भी मिल सकते हैं, हमारे संरक्षण में रहेगा। हमारी इजाजत के बिना आगे वो फैसला भी मैं पूरा पढ़ लूंगा, जब तक संरक्षण हमारा रहेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार की छुट्टी के बावजूद भी कोर्ट में सुनवाई की गई। अब कोर्ट के फैसले के बाद दादा दादी ने खुशी जताई है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बच्चा हमारे पास ही है, बेटे बहू भी हमारे ही हैं, हम उनसे नहीं छीनना चाहते हैं। बाकी संरक्षण से कौन बच्चे को छीनना चाहेगा? हमने तो उसको उसका बेटा सौंपा है वापस। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो गई। हर तरफ हर हर बम बम महादेव के नारे लगने लगे हैं और ऐसे में मंदिरों में और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। कांवड़िए कांवड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं शिवालयों की ओर। ऐसे में जलाभिषेक के लिए लगातार भक्तगणों की भीड़ शिवालयों में देखी जा रही है। देवनगरी उज्जैन में सावन के पहले दिन ही भव्य आरती हुई है। महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं पूरे सावन मास के दौरान महाकाल मंदिर में आस्थावानों का तांता यूं ही लगा रहेगा। हालांकि इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। एक और अहम खबर, याकूब मेमन की फांसी के बाद अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सजाए मौत के विरोध में अपनी बात सामने रखी है। और वरुण ने गांधी जी के एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखे गए लेख में कहा कि 75% मौत की सजा गरीब और कमजोर तबकों को मिलती है। वरुण गांधी ने ये बात अपनी ओर से कही है। अंग्रेजी पत्रिका में एक लेख के जरिए इस चीज का उल्लेख किया गया। वरुण ने आंकड़ों की मदद से फांसी की सजा पर सवाल भी उठाए और लिखा कि 94% मौत की सजा दलितों और अल्पसंख्यकों को दी जाती है। उनके मुताबिक भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मौत की सजा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और एक अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आया है। घटना है ये नंदनगरी की, जहां पर एक महिला ने अपने पति की आत्महत्या की धमकी के बारे में थाने में जाकर शिकायत की, लेकिन यहां फिर एक बार पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। नंदनगरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाला विनोद रेहड़ी लगाता था। देर रात वो शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी के साथ मारपीट की। फिर विनोद ने पत्नी को फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लेने की धमकी दे डाली। विनोद की हरकतों से परेशान पत्नी नंदनगरी थाने में मामले की शिकायत करने पहुंची और थाने में मौजूद एसआई नरेंद्र को सारी बात बताते हुए उसे समझाने की गुहार लगाई।
आरोप है कि एसआई नरेंद्र ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय महिला से कहा कि जब पति मर जाए तब आना। पुलिसकर्मी से मिन्नत करने के बाद जब महिला अपने घर लौटी तब तक पति फांसी लगाकर अपनी जान दे चुका था। फांसी लगा रहा, धमकी दे रहा, आप चलिए उसे थोड़ा सा धमका दीजिए। तो वो कह रहे थे कि जब ये अभी फांसी लगाई तो नहीं ना, जब लगा लेंगे तब आना। पीड़ित महिला का आरोप है कि अगर पुलिसकर्मी उसकी शिकायत पर कार्रवाई करता तो आज उसका पति जिंदा होता। वरिष्ठ अधिकारी को जब इस लापरवाही की सूचना मिली तो आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के आदेश जारी कर दिए गए। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। तस्वीर कुछ गुड़गांव की, जहां से ये खबर आ रही है कि किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुड़गांव में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुई है ये तस्वीर। वीडियो में चोर धड़ल्ले से दुकान के भीतर घुसते हैं और इत्मीनान से एक दराज और सामान की तलाशी लेते दिखाई भी दे रहे हैं। चोरी का ये वीडियो यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो रात करीब 3 बजे का है। चोर के हाव भाव से भी साफ लग रहा है कि उसके निशाने पर दुकान पर रखे पैसे थे और इसीलिए उसने काउंटर के अलावा किसी और सामान को छुआ तक नहीं। इस वारदात में चोर दुकान से 50,000 रुपए कैश लेकर भागने में कामयाब रहे। और वहीं अब एक और सीसीटीवी की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीर झारखंड की है, जहां पर चास में एक पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवारों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में पेट्रोल पंप पर 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए और आते ही उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी। उन्हें फ्री पेट्रोल की मांग दरअसल कर्मचारी से की थी और जब कर्मचारी ने मना कर दिया तो वे दोबारा लौट कर आए और पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मार दी। और अब खबर गुजरात से है, जहां पर कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से पाटन में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से कुछ ग्रामीणों को रेस्क्यू करवाया गया और उनकी जान बचाई गई। अहमदाबाद में रहने वाली नाबालिग पीड़ित की दोस्ती सुहेल नाम के शख्स से हो गई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन लड़की के परिवार को दोस्ती पर एतराज था। एक दिन पिता ने जब लड़की को डांटा तो वो घर से निकल पड़ी और उसने सुहेल को फोन किया। पुलिस के मुताबिक सुहेल उसे एक होटल में ले गया और वहाँ एक कमरे में उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, शातिर सुहेल ने लड़की के फोन से ही अपने दोस्तों को फोन करके होटल में बुला लिया। फिर वहां आए उसके 3 और दोस्तों ने लड़की का सामूहिक बलात्कार किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने लड़की के फोन से कॉल डिटेल निकाल उसके जरिए एक एक करके सारे आरोपियों को धर दबोचा। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुहेल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल से सीसीटीवी भी बरामद किया है। वहीं लड़की की मेडिकल जाँच में भी सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। 17 साल और 8 महीने की उम्र की जो लड़की है उसको गैंगरेप का जो इशू आया है उसमें हमने सारे आरोपी राउंड अप करके अरेस्ट कर लिए हैं और जो भी होटल में जो भी इशू हुआ है तो सभी होटल का भी जो भी एविडेंस है वो भी कलेक्ट कर लिए हैं और आगे की तपास चालू है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।